उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी का फैसला, 12वीं के छात्र किए जाएंगे प्रमोट। लखनऊ में महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना, सरकार उठाएगी निराश्रित बच्चों का खर्च। पात्रता से आवेदन तक की प्रक्रिया तय, 18 साल की उम्र तक मदद करेगी सरकार। कोरोना के बीच सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा होगी शुरू, यानी दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीज भी अस्पताल में डॉक्टरों से कंसल्ट कर पाएंगे। कल से सेवा शुरू करने का आदेश। आज नगर निकायों के नए प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद करेंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे होगा संवाद कार्यक्रम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी जुड़ेंगे। दिल्ली में आज से शुरू होगी आरएसएस की समन्वय बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव पर भी होगी चर्चा। कोरोना को लेकर हालात पर मंथन होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी, भारतीय रेलवे ने मई में मालगाड़ी से 114.4 मीट्रिक टन माल ढोने का बनाया रिकॉर्ड। लखनऊ में मिशन 2022 के लिए बीजेपी का मंथन, सूत्रों के मुताबिक कई मसलों पर उजागर हुए मतभेद। कई मंत्रियों ने की नौकरशाही की शिकायत। निगम और आयोगों में खाली पदों को लेकर भी जताई नाराजगी। गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती की फिर हत्या की कोशिश। सेवादारों ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। 15 दिन पहले भी दिल्ली पुलिस एक हमलावर को पकड़ चुकी है। वैक्सीनेशन पर भ्रम की स्थिति पर बोले मंत्री मोहसिन रजा, विपक्ष ने भ्रम की स्थिति फैलाई, जिसकी वजह से गांव में रहने वाले लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम है। कानपुर में बीजेपी ने आरोपी नेता को पद से हटाया। हिरासत से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का मामला, पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। 11 आरोपियों की तस्वीर जारी, 7 आरोपियों की पहचान। पुलिस ने लोगों से मांगा सहयोग। कानपुर की घटना को लेकर बीजेपी और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हुई। बीजेपी ने जांच के बाद आरोपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। समाजवादी पार्टी ने कहा, यूपी में चल रहा है गुंडा राज। गोंडा में नहाते वक्त 6 बच्चे तालाब में डूबे। 5 बच्चों की डूबकर मौत, 1 बच्चे को बाहर निकाला गया, हालत गंभीर। रसूलपुर गांव की घटना। सीएम योगी ने गोंडा हादसे पर जताया गहरा शोक। अधिकारियों को तत्काल घायलों का समुचित उपचार करवाने के दिए निर्देश। यूपी में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों को प्रमोट करने की सिफारिश। 3 कुलपतियों की कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षा होगी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाए। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद छात्र, टीचर्स और पेरेंट्स ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा है। पीएम ने सभी टीचर्स की प्रशंसा करते हुए लिखा कि 1 साल में शिक्षक समुदाय का रोल सराहनीय रहा है। सीबीएसई, आईसीएसई के बाद उत्तराखंड बोर्ड भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर चुका है। शिक्षा मंत्री बोले, छात्र चाहें तो दे सकते हैं एग्जाम, किसी भी बच्चे को नहीं किया जाएगा फेल। यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। 5 जिलों के बदले गए कप्तान। शिवहरि मीणा बने एसएसपी झांसी, तो सुधा सिंह को महोबा का एसपी बनाया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। न्यूज 18 के शो आर पार में हरदीप ने कहा, बहुत पहले हो जाना चाहिए था विस्टा का निर्माण, कांग्रेस नहीं कर पाई, इसलिए मोदी कर रहे हैं देश के लिए काम। यूपी में पिछले 24 घंटों में 1200 नए कोरोना केस, 97% से ऊपर पहुंचा रिकवरी रेट। अब प्रदेश में 25,500 एक्टिव केस। हल्द्वानी में डीआरडीओ का 500 बेड वाला कोविड अस्पताल शुरू, सीएम ने किया वर्चुअल उद्घाटन। प्रयागराज रेंज के 4 जिलों प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज में भी एक्टिव केस की संख्या पहुंची 1000 के नीचे। आईजी ने तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की बात कही। मथुरा में गांव में टीकाकरण टीम पहुंची। 45 साल से ज्यादा उम्र के महज 10 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। गांव में लोगों ने नहीं पहना मास्क, चौकीपुरा गांव का है मामला। बिजनौर में दरोगा ने कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां, बिना मास्क लगाए दरोगा राहगीरों के चालान काटते हुए नजर आए। मास्क और हेलमेट के बावजूद गरीब का चालान काटा। जवाब देने पर दरोगा ने झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर। बिना तैयारी के जेवर इलाके में गांजा तस्कर की तलाश में दबिश। आरोपियों ने बंधक बनाकर दारोगा को पीटा, 3 गिरफ्तार। आजमगढ़ में मुख्तार गैंग के शातिर अपराधी ने पुलिस को दी चुनौती। सोशल मीडिया पर खुद को गैंगस्टर बताकर अवैध असलहे के साथ फोटो वायरल किया। पुलिस तलाश में जुटी। बिजनौर में मंगेतर के तानों से परेशान होकर युवती ने लगाई फांसी। परिजनों में कोहराम मचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं के नाधा गांव में एक युवक का तमंचा लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस के मुताबिक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी।
प्रतापगढ़ में नेताजी का हर्ष फायरिंग करने का वीडियो हो रहा है वायरल। शादी समारोह के दौरान की थी हर्ष फायरिंग। 2 साल पहले का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पुलिस ने पिस्टल के साथ अपना दल के महासचिव को गिरफ्तार किया। जालौन में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिरसा क्लार थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर में मुठभेड़ में माफिया सुधीर सिंह गिरफ्तार। माफिया के कब्जे से पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद। ग्रामीणों को धमकाने की पुलिस को मिली थी सूचना। मेरठ में एक निजी अस्पताल में महिला मरीज ने वार्ड बॉय पर लगाए छेड़छाड़ के गंभीर आरोप। महिला के मुताबिक शिकायत करने पर जहर का इंजेक्शन देकर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर पुलिस ने अफीम और स्मैक तस्करों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने मामले में शातिर चंगेज खां समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 60 लाख रुपए की स्मैक और 50 लाख की अफीम बरामद। पीलीभीत पुलिस ने चेकिंग के दौरान शमशान नाम के अपराधी को धर दबोचा। तलाशी में उसके पास से 12 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया केस। सहारनपुर में छेड़छाड़ को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष जमकर चले। लाठी डंडे और धारदार हथियार। महिलाओं सहित 8 से 10 लोग हुए हैं घायल। पुलिस कर रही है पड़ताल। अलीगढ़ में शराब पीने से 3 मजदूरों की मौत। 19 भट्टा मजदूरों की हालत गंभीर। नहर किनारे से उठाकर पी थी शराब। रोहिरा गांव का है मामला। रायबरेली में सपा नेता के बेटे की सरेराह गुंडागर्दी। विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष के बेटे की कार से लोडर टकराने पर युवक को दिन दहाड़े डंडे से पीटा। वीडियो हो रहा है वायरल। शिवगढ़ थाना क्षेत्र की घटना। संभल में कथित गौतस्कर और उसके साथियों ने जमकर गुंडई कर एक परिवार को लाठी डंडों से पीटा। गुंडई की तस्वीरें कैमरे में कैद। पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। इटावा में समझाने पर हटे ग्रामीण। शव को लेकर सड़क पर उतरे थे लोग। 3 दिन पहले गोली लगने से हुई थी युवक की मौत। सहारनपुर में लगातार चल रहा है अवैध खनन और ओवरलोडिंग का काम। ग्रामीणों ने स्टोन क्रशर मालिक पर लगाए गंभीर आरोप, लेकिन स्थानीय प्रशासन स्टोन क्रशर मालिक का बचाव करता हुआ नजर आया। मुरादाबाद में रात 12 बजे रामगंगा नदी में उतरे सैकड़ों लोग। कोरोना पॉजिटिव मरीज की बॉडी फेंकने और बच्चे को मारकर फेंकने की उड़ी थी अफवाह। पुलिस को भी नहीं है मामले की कोई जानकारी। गोरखपुर में खेलने निकली 3 मासूम बच्चियों के पानी से भरे गड्ढे में शव मिले। गड्ढे में डूबने से मौत की आशंका। खजनी थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव का है मामला। फिरोजाबाद में शादी के बाद दर-दर भटक रही गर्भवती महिला को न घर मिला न पुलिस से न्याय मिला। सड़कों पर भटकने को मजबूर। पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। फतेहपुर में गोवंश के चारा डालते समय एक सांड ने मजदूर पर हमला किया। मजदूर व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर देहात में दबंगों ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। घरवालों के आने पर आरोपियों ने धमकी दी और घर में लगाई आग। पुलिस ने जमीन पर कब्जे के विवाद की बात कही। इटावा में मामूली बात पर मां बेटे को पीटा। लाठी डंडों से युवक की पिटाई की। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मथुरा में एक शख्स को 11 रुपए की मोबाइल रिचार्ज की झांसे में फंसाकर ठगों ने 1,30,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर दी। ठगों का शिकार हुए शख्स ने साइबर सेल में शिकायत की। एटा में क्षेत्र पंचायत सदस्य का हुआ अपहरण। बाग से उठाकर ले जाने का पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर लगा आरोप। पुलिस ने बीडीसी की पत्नी की शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इटावा में महिला का पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश करने का मामला आया सामने। महिला जमीन पर कब्जे को लेकर अधिकारियों से लगा रही थी गुहार। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को पेड़ से नीचे उतारा। फतेहपुर में एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया गया। हमले में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू की। प्रतापगढ़ में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने का मामला आया सामने। अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा। फतेहपुर में खड़े ट्रक से गेहूं चोरी करते वक्त एक युवक को ट्रक चालकों ने पकड़ लिया, जिसके बाद युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद आरोपी चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। अमेठी के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चोरी की वारदात आई सामने। डॉक्टर के वेश में घुसे एक युवक ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर किया हाथ साफ। शक होने के बाद कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। प्रतापगढ़ में संदिग्ध हालात में 18 मोरों के मरने से इलाके में हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक मोर और एक मोरनी का पोस्टमार्टम करवाया। मौत की वजह निमोनिया बताई गई। नगर कोतवाली के बैजलपुर गांव की घटना। कुशीनगर में 2 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग। ड्राइवर और कंडक्टर झुलसे अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर वैन 10 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में वैन चालक की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल।
बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स की मौत हुई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है पुलिस। शाहजहांपुर में मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। डीएम और एसपी ने साइकिल चलाकर लोगों को संदेश दिया। साइकिल चलाने से न केवल सेहत ठीक रहती है बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। 3 दिन बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। भारी भूस्खलन के चलते रविवार से बंद थी रोड। अब भी बनी है हादसों की आशंका। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोविड के खिलाफ जंग में बड़ी मिसाल पेश की। कोविड से किसी कर्मचारी की मौत होने पर 5 साल परिवार को मिलेगी सैलरी। ट्यूशन, हॉस्टल और किताबों का खर्च उठाएगी कंपनी। गोरखपुर में प्रेमिका अपने प्रेमी की शादी कहीं और तय होने की खबर के बाद बैंड बाजा और रिश्तेदारों के साथ उसके घर पहुंची। कई घंटे तक प्रेमी के घर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने प्रेमिका को समझा बुझाकर घर भेजा। चंपावत में होम आइसोलेशन पर गए एनएचएम संविदा कर्मचारियों को मिला कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस ने कहा सरकार को जल्द पूरी करनी चाहिए इनकी मांग। हड़ताल से इलाज पर पड़ रहा है असर। टिहरी के एंट्री पॉइंट पर कोविड को लेकर प्रशासन की लापरवाही। बिना चेकिंग एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं कई लोग। डीएम ने मामले में कार्रवाई की बात कही। उत्तरकाशी की सविता कंसवाल ने रचा इतिहास। दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहोत्से को किया फतेह। उत्तराखंड की पहली और देश की चौथी महिला बनी सविता। पिथौरागढ़ में जल्द लगेगी कम्युनिटी रेडियो। आपदा के समय सूचना देने में प्रशासन को होगी आसानी। 5 विकासखंडों में 1 कम्युनिटी रेडियो लगाने की तैयारी। सुहाना खान ने शेर की शानदार तस्वीर। अनन्या पांडे, नव्या नंदा और शनाया कपूर ने किया कमेंट।